तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ ज्ञात करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। और इस वीडियो में आपको दो तरह का भिन्न का जोड़ सिखाया जाएगा। तो आपके मन में जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे और आने वाले समय में आप किसी भी प्रकार के भिन्न का जोड़ काफ़ी आसान तरीक़ा से और बिल्कुल ईजीली और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहला काम कि देखिए 100/3 में आपको जोड़ना है यानी प्लस करना है 121/3। यानी यहाँ पर क्या है 100/3। तो ये 100/3 क्या है? तो यही 100/3 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q और यह जो P/Q के रूप में है यानी बाटा में है। तो ये हमारा क्या हो गया? भिन्न हो गया। और भिन्न में इस बाटा के जो ऊपर वाला नंबर होता है ना इसको अंश बोलते हैं और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर होता है ना इसको हर बोलते हैं। यहाँ पर अंश का मान है 121 और हर का मान क्या है? 3 है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखिए यहाँ भी हर का मान 3 है और यहाँ भी हर का मान 3 है। तो भिन्न के जोड़ में किया जाता है कि यही हर संख्या का, दोनों भिन्नों की जो हर संख्या है ना इन दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए जब 3,3 का एलसीएम निकालेंगे ना तो 3 और 3 ये दोनों संख्या 3 से कटेगा। 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में। नहीं सिर्फ यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। तो 3 का गुणा करेंगे 1 में तो आपका 3 एकम 3 ही होगा। यानी 3 और 3 का एलसीएम जो है ना हमारा 3 ही हो जाएगा। यानी हुआ क्या कि हमने 3 और 3 का एलसीएम निकाला और 3 ही हमारा एलसीएम हो गया। तो करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे जो हमारा 3 एलसीएम आया है ना उसको लिख देना है। तो देखिए जब भी आपको किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो और वो संख्या सेम हो और फिर वही आपका एलसीएम भी हो जाए तो इस कंडीशन में आपको 100 में प्लस कर देना है 121। तो यहाँ आप लिखेंगे 100 और प्लस है तो प्लस और 121 है तो 121 लिखेंगे, जो कि काफ़ी आसान विधि है और बिल्कुल सही तरीका है। अब देखिए यहाँ पर राइट में क्या है 1 है और यहाँ पर राइट में क्या है 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे ना तो आपका होगा 1। 2 में ये 0 जोड़ेंगे तो आपका होगा 2। 1 में 1 जोड़ेंगे ना तो आपका होगा 2। यानी 221 और बाटा में क्या है 3 है तो बाटा में 3 लिखेंगे। अब देखिए 221/3 ये हो गया हमारा इस प्रथम क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब देखिए ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन में आपको भिन्न के भाग सॉल्व करने का नियम सीखना है, तरीका सीखना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 4/3 जो कि एक भिन्न है और इसमें जोड़ना है 17/6 एक दूसरा भिन्न, यानी भिन्न का जोड़ है। तो अब देखिए नियम क्या होता है, तो नियम यह होता है कि इस भिन्न में इस बाटा के नीचे क्या होता है, हर संख्या होता है। तो यहाँ पर हर का मान 3 है और इस भिन्न में हर संख्या जो है 6 है। तो जो भी दोनों भिन्नों का हर संख्या है ना यानी 3 का और 6 का सबसे पहले एलसीएम यानी हम लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 3 का 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 से कटेगा। 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में। 3 के पहाड़ा में 6 है, दो बार में। अब यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बच गया 2। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में तो 3 दूनी के 6 होगा और यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वापस से वही संख्या हमारा प्राप्त हो जाता है। तो हम 1 से किसी भी संख्या में गुना नहीं करते हैं। यानी 3 और 2 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी 3 और 6 का एलसीएम जो है ना हमारा 6 आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है, काफ़ी आसान है। जितना बड़ा क्वेश्चन है ना सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे जो हमारा एलसीएम 6 है ना उसको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी 3 से इस 6 में भाग करेंगे। यानी 3 और 6 का एलसीएम हमने 6 निकाला है ना तो इसी 3 से इस एलसीएम यानी 6 में भाग करेंगे और जो भागफल आएगा ना उसका गुना इस 3 के ऊपर वाले नंबर में करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब 3 का भाग करेंगे 6 में तो देखिए 3 का पहाड़ा पर ही कितने बार में 6 आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 बार में आएगा। तो वो जो 2 है हमारा भागफल हो गया। उसी 2 का गुना करेंगे इस 3 के ऊपर वाला नंबर 4 में। तो जब 2 का गुना करेंगे इस 4 में ना तो 2 चौके हो जाएगा आपका यहाँ पर 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस है तो प्लस। अब देखिए इस 6 से भाग करेंगे इस 6 में, यानी फिर वही प्रक्रिया, यानी नीचे वाला जो संख्या है ना इससे भाग करेंगे इस नीचे वाला संख्या में और जो भागफल आएगा ना उसका गुना इस ऊपर वाले संख्या में करके हम यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे। तो जब 6 से भाग करेंगे 6 में तो 6 एकम 6, यानी 6 से 6 जो है एक बार में कटेगा, 6 एकम 6 एक बार में। तो वही एक हमारा भागफल हो गया। तो उस 1 का गुना करेंगे इस 6 के ऊपर नंबर 17 में। तो जब 1 का गुना करेंगे 17 में ना तो आपका हो जाएगा 17। समझ रहे हैं ना।
अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 8 में प्लस करना है 17, तो देखिए 8 में जोड़ेंगे 7 ना, तो 15 होगा। तो 15 का 5 हार्सिन 1 और इस 1 में एक हार्सिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और बटन में क्या है 6 है, तो बटन में 6 लिखेंगे और 25/6 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीक़ा से भिन्न का जोड़ किया जाता है और इसी तरीक़े से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं समझ में आ गया होगा। और एक और बात, इसी क्वेश्चन को हम बाटा का जोड़ भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वह भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 4 है और ये जो है हमारा बाटा है, तो 4 के बाटा में क्या है 3 है, यानी यहाँ भी बाटा में संख्या है और प्लस करना है 17 के बाटा में 6, यानी यहाँ भी बाटा में यहाँ भी बाटा में बीच में करना है जोड़, तो इसीलिए इसको बाटा का जोड़ भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि भिन्न का जोड़ करने का जो भी प्रक्रिया है ना आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरीक़े से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी मैथ की जो तैयारी है हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।